विपत होगी जब अहंकार खत्म हो जाएगा जड़ से, तब हम मुक्त तो हैं ही हैं। अब जब अहंकार है ही नहीं तो फिर क्या है? फिर हमारा अपना स्वरूप है, फिर हमें कोई बाधा नहीं है। वही तत्व है, वही ज्ञान है। हम ज्ञान के लिए जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं मेरा बना हुआ है ना, मैं भाव है, शरीर वाला मैं भाव बना हुआ है। अब जब ये शरीर वाला मैं भाव खत्म होगा तब कोई दुख ही नहीं है। फिर दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा शरीर का मैं बनना है ना, मैं मेरा लगना। कुछ होता नहीं है तो वो भाव आ जाता है कि मेरे साथ हो गया ऐसे, या मेरे वालों के साथ हो गया ऐसे। तो इसका क्या मतलब है? अभी देह से हम उठे नहीं हैं, है ना। क्यों? अगर ऐसा भाव आ रहा है तो हमें अपनी प्रारब्ध पे भी भरोसा नहीं है, सामने वाले की भी नहीं है। हम सबकी प्रारब्ध चल रही है। अब ये प्रारब्ध के चलना मतलब इसको देखना, ये हो गया दृश्य, मैं हो गया दृष्टा, मैं देखने वाला। और प्रारब्ध जो हमारी चल रही है उसमें जो सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, अच्छे आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, वो बीजा हुआ किसका है? हमारा ही तो है ना। हम बीज कर आए हैं, अब वो हम फल खा रहे हैं, वो भुगतान हो रहा है अब हमारा। अब जो मैंने धनराशि बैंक में जमा करवाई है वही मिलेगी मेरे को, उससे अलग तो नहीं मिलेगा। कहते जब ऐसा हमारा विचार चलने लग जाएगा, विवेक जाग जाएगा हमारा, तो हम जो बाधा बीच में आ रही थी वो हमारी बाधा खत्म, फिर हम मुक्त स्वरूप। फिर जब बाधा खत्म हो गई तो फिर क्या है? वही तत्व है जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही तत्व क्या है? वही आत्मा है, वो एक ही है। अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना कि वो मैं हूँ, तत्वमसि तू वही है। मैं क्या हूँ फिर? मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब मैं ऐसा जान जाती हूँ तो मेरे को कोई बंधन नहीं लगता फिर। हाँ, आ रही है परिस्थिति, आ रही है जा रही है, आकार की है ना ये परिस्थितियाँ, आएंगी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं आएगी, परिस्थिति आएगी, पर मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। हमें कोई ज़बरदस्ती दुखी नहीं कर सकता। हम जब मन के साथ जुड़कर खुद दुख मनाते हैं, देखो दुख को भी मनाते हैं हम, फिर हम दुखी होते हैं। खुशी मनाए तो अच्छी बात है, अब दुख को भी मनाना शुरू कर दिए, है ना। अगर सोचें तो भी मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, किस लिए हो रही हूँ। अब यही बाधा हमारी ख़त्म होगी जब मेरे को मतलब अपने तत्व का ज्ञान होगा, विवेक होगा, विचार होगा। अब कल हमारा यही चल रहा था कि अहंकार की निवृत्ति हो जाने से सारे विकल्प खत्म है हमारे, खाली अहंकार खत्म हो जाए। विकल्प खत्म होने से फिर क्या होगा? विवेक हो जाता है। क्या विवेक होता है? कि यह आत्मा मैं हूँ। जब ऐसा विवेक हो जाता है तो यही तत्व बोध है। और हमें बोध, और क्या बोध करेंगे हम, और क्या जानेंगे हम? अहंकार की निवृत्ति से उससे उत्पन्न अन्य सभी विकल्प, वासना, तृष्णा, कामना, लोभ, मोह आदि का नाश स्वतः हो जाता है। किया क्या? खाली अहंकार को खत्म किया। क्योंकि मैंपन से ही मेरापन उत्पन्न होता है। अब मैं अपने आप को शरीर वाली मान रही हूँ तो मेरे अपने आप आ गए आगे। मैंपन के नष्ट होने से ये सभी अपने आप दूर हो जाते हैं। खाली मैं को ख़त्म करें तो यह ख़त्म हो जाएगा। अब मैं कैसे ख़त्म होगा? जान के, है ना। इसको काट फाट तो नहीं डालेंगे, खाली जानेंगे ना कि ये शरीर पर है, मेरा नहीं है।
और मैं इसकी सांभ रखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, है ना। उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की और इस आत्मा की एकता है। ये शरीर संसार का है, जड़ है, संसार का दिया हुआ, संसार में खपत हो रही है इसकी। कहाँ खपत हो रही है? संसार में, वहाँ खपत हो रही है। अगर मैं ऐसे जान लूँ, है ना, इसी टाइम में से, चाहे मैं इसकी खपत बार संसार में करूँ, चाहे मैं अपने आप में करूँ, जाएगा तो सही, रुकेगा तो नहीं ना। अब इसी काल में से ही मेरे को अपना काम करना है कि ताकि दोबारा जन्म ना हो, ताकि दोबारा कोई आकार ना मिले। आकार क्यों मिलता है? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण क्यों मिलता है? क्योंकि अहंकार में हम कर्म कर जाते हैं, कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है अहंकार के अंदर। अब मैं करूँगी तो भोगेगा कौन? मैं ही तो भोगूंगी, मेरे लिए कोई और दूसरा भोगेगा नहीं। अब इसी को कह रही हैं, जब ये मैंपन खत्म होगा तो मेरा खत्म हो जाएगा, जिससे मनुष्य अन्य अनात्म वस्तुओं की कामना करता है। मैंपन के नष्ट होने से यह सभी अपने आप, जो जितनी कामना है सारी खत्म हो जानी है। मेन मूल को काटना है हमें। मूल हमारा यही है, इस शरीर को मैं नहीं मानती, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ। जब ऐसी बुद्धि में तेल धारावत वृत्ति चल पड़ेगी हमारी, है ना, तो ये धारणा स्वतः बन जाएगी। जब ये धारणा बन जाएगी तो आकार का व्यवहार दिखेगा, वहाँ पे रुकेंगे नहीं हम। जब हम रुकते हैं तब हम कर्म बनाते हैं, तब हम खाते हैं। फिर क्या खा रहे हैं? कर्म, है ना। फिर भोगेंगे भी तो, करता है तो भोगता भी तो है। इसी स्थिति में जीव को अनुभव होता है कि मैं जीव नहीं बल्कि आत्मा हूँ। इसी स्थिति में, अब स्थिति कौन सी? अपने आप की स्थिति। जब हम अपने आप में बैठ गए तब उसको क्या लगने लगता है कि मैं ये कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। फिर उसको ऐसे अपनी अनुभूतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जीव भाव अहंकार के कारण ही बना रहता है। जब अहंकार रहता है ना, है ना, मैं वाला, शरीर वाला, तब ये जीव बना है। जो आत्मा से अपने को भिन्न मानता है, अब जीव है तो वो अपने आप को नाम रूप आकार वाला मानेगा, ये मेरा कुल है ना, मेरा ये वर्ण आश्रम है, फिर वो इसी में घूमेगा। उस आत्मा का कोई कुल है क्या? कोई वर्ण आश्रम है क्या? उसका तो कुछ है ही नहीं, वो बस हैता है बस। और उसी में हमें लय होना है। उसके लिए कोई मेरा तेरा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, कोई आकार वाला नहीं है, उसका भी आकार नहीं है, कोई उसमें राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, बस है के अंदर है हो जाए। उसमें एकता कर लें हम अपनी, एकता करके वो एक में खोकर हम क्या हो जाएंगे? फिर वही रूप हो जाएंगे, है ना, वही रूप हो जाएंगे। फिर हमें फिर क्या हमारा व्यवहार नहीं होगा? व्यवहार होगा, फिर हमारा नहीं होगा, होगा व्यवहार होगा। फिर व्यवहार कैसे होगा हमारा? आकार का व्यवहार हो रहा है बस। सोची कहाँ होगी हमारी? अपने आप में। हम अपने आप में रहेंगे। आकार देखो, जब तक ये शरीर की प्रारब्ध है ना, तब तक व्यवहार है इसका, है ना। अब राजा जनक थे, वो भी तो कर रहे थे ना, वो तो मुक्त थे, है ना, मुक्त स्वरूप कहते हैं ना उनको, वो तो मुक्त थे।
और व्यवहार पूरा कर रहे थे। जिसको जैसी जहाँ पे ताड़ना देनी है उसको वैसा दे रहे थे वो। अब वो दे रहे थे, आकार के अंदर रहते हुए कर रहे थे, जबकि तो उनका बड़ा राज्य साम्राज्य था। अपना तो एक छोटा सा है ना, इतना बड़ा तो नहीं है राज्य साम्राज्य की सबकी पालना करनी पड़े हमें। अपना एक छोटी सी गृहस्थ वाली अपनी फैमिली है बस। और वो पूरे राज्य के अंदर राज करते हुए भी अपने आप को असंग रखा हुआ था उन्होंने, किसी के साथ मिलते नहीं थे, सारा कुछ कर रहे थे वो। ऐसे ही हम भी सारा कुछ करें पर मिले ना। वो तब होगा जब मोह आसक्ति ना हो अंदर से, मेरापन ना हो अंदर से, है ना। वो तब होगा जब देह में मैंपन ना हो, ये देह मैं हूँ, जब ऐसा भाव ना हो। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जब शरीर के अंदर किसी भी अंग में पीड़ा होती है फिर तो वो मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है होता है ऐसे, फिर वो भी ना हो, है ना। पर देखो जब हम सजगता लेते हैं तो वो दर्द भी ख़त्म हो जाता है हमारा। जब हम ऐसा देखना शुरू कर देते हैं कि उसमें दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। और जब हम सजगता नहीं लेते तब जुड़ जाती है ना शरीर के साथ। अब देखो वो सजगता हमारी 24 घंटे की है, वो हमें रखनी पड़ेगी। ऐसी अपना चलता रहिए, 24 घंटे चलता रहे। जब हमारा ये 24 घंटे चलेगा तब जाके हमें दिखने लगेगा ये, क्योंकि हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है, अपने आप को खा रही है ना, अपने आप में जा रही है ना, हम ब्रह्म ज्ञान को चूस रहे हैं ना, उसका रस जा रहा है। जब आकार कर्म कर रहा होता है तो अंदर से अपना जाप चले, अपना वही बापू कहते हैं ना, माला श्वासों श्वास की, वो चलती रहे हमारी माला। अगर मन इधर उधर जाता है, क्रिया ये शरीर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मन तू क्या कर रहा है। जब इसको डोज देंगे तब जाके ये रुकेगा, नहीं तो ये तो जैसे कहते हैं ना, वेला है उतने चढ़ते तले लांदा लांदा, ऊपर चढ़ेगा, कोई काम तो है नहीं इसको। अब इसको काम देना है हमने, अब काम देने के लिए वो सजगता रखनी पड़ेगी। चल रहा है हमारा, अपने आप में चल रहा है, या फिर गीता के श्लोक याद करने शुरू कर दो, काम देने ना इसको। जैसे भी इसको ताड़ना देनी है, ताड़ना देकर इसको चलाना है, तब जाकर ये अहम खत्म होगा। अहम नहीं चढ़ेगा हमारा ऊपर पे, अहम तब चढ़ता है जब ये वेला होता है और इधर उधर की बातों को लेकर उसको अंदर से मलता रहता है, अपना काम करता बिल्कुल। फिर इधर तभी जब ये सजगता होगी, डंडा हाथ में हो 24 घंटे, डंडा हाथ में होगा तो फिर बिल्ली दूध कैसे पिएगी, फिर मन ये कैसे जाएगा इधर उधर। जब इसके पास, या तभी तो बापू अनुष्ठान करवाते हैं, है ना। थोड़ा काम किया, जल्दी जल्दी उठ के मेरी इतनी माला रहती है अभी। अब माला में क्या है, जाप है, सिमरन है अपना, वो चल रहा होता है ना। फिर मन तो इधर उधर नहीं जाता। अब इसीलिए इसको ताड़ना देनी है, ताड़ना देकर अपना काम करवाना है। कहते हैं जब जीव भाव अहंकार के कारण बना रहता है, जो आत्मा से अपने को भिन्न करता है। अब जिसका जीव भाव चल रहा हुआ है वो अपना आप को कैसे जानेगा, वो कहाँ घूमेगा मैं मेरे में, मैं मेरे के अंदर चक्कर खाता रहेगा। मैं आत्मा हूँ ऐसा बोध ही तत्व बोध है। अब हमें तत्व लेना है। अब तत्व क्या लेना है, कोई वस्तु तो है कहना, कोई हम खरीद कर ले आएंगे मार्केट से, है कुछ ऐसा नहीं। तत्व लेना है, तत्व लेना है। तत्व क्या है, आधार, वो सार हो गया, है ना, वो तत्व हो गया, असली तत्व हो गया। जैसे सौंफ का अर्क निकालते हैं,
बादाम रोगन निकालते हैं, वो तत्व है ना। अब ये भी ये तत्व है, ये असली सार है, इसको हमने लेना है। इसको लेकर फिर देखो आनंद है। जब हम तत्व को लेते हैं तो आनंद ही आनंद है, फिर दुख का लेश मात्र ही नहीं है। इस विकार आत्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दें। अब ये अहंकार कैसा है? विकार वाला है। और जो आत्म प्रतिबिंब, जो हमारा एक्सपर्ट है, उसको छुपा रहा है। ये हैं तो हम ब्रह्म। ये ब्रह्म से हम जीव कैसे बन गए? बादल आ गए अज्ञान के, अहंकार के बादल आ गए, अहंकार की दीवारें परतें खड़ी हो गई हैं। अब ये जब तक परतें नहीं जाएंगी, सूरज के दर्शन कैसे होंगे? बादल छटेंगे तब सूरज के दर्शन होंगे। कहते हैं ये विकार है, इसलिए इस अहम बुद्धि का हमें शीघ्र, जल्दी से अगर समझ आ गया है ना हमें, तो तत्काल ही उसका तिरस्कार कर दें। यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे तो सारा समझ आ जाता है। घर जाते ही फिर पता चलता है ना, ये देह चढ़ती है या फिर लय हुई पड़ी है, बैठी हुई है नीचे, है ना। किसी ने कुछ कहा, उसका कुछ इधर रिएक्ट हुआ कि कुछ नहीं हुआ, आई चलाई हो गई, कह दिया तो क्या है, अंदर से कुछ उठा तो नहीं भाव कि मैं सामने कुछ बोलूं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पे भी लल्लू बन के बैठे रहे। ज्ञान हमें बुद्धू नहीं बनाता, ज्ञान हमें क्या करता है? सजगता देता है। कहाँ पर क्या करना चाहिए, किस समय क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सजगता देता है। देखो, ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें व्यवहार करना भी सिखाता है। ये ज्ञान कैसे व्यवहार अच्छा हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि ज्ञान में आ गए तो वो बुद्धू बन गया, ऐसा नहीं कह सकते। बाहर वालों को भले वो लग रहा हो बुद्धू, पर अंदर से वो चेत है, वो समझदार है। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलेगा, बिन फजूल का नहीं, अपने वाणी को व्यर्थ नहीं करेगा। उसमें इतनी गुरुदेव पावर दे देते हैं, क्षमता दे देते हैं उसके अंदर। कहते हैं ये फजूल का जो अहंकार है, अहम बुद्धि का शीघ्र त्याग करें। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष आत्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त होता है। इसके अध्यास से, जब हमें अध्यास हो जाता है ना, अध्यास क्या हो जाता है? शरीर को मैल मारने लग जाते हैं। जो असली सत्य है उसको तो असत्य मान लिया, उसको जानना ही नहीं। जिसको जानने के लिए जन्म हुआ था, ये शरीर मिला था, उसको ना जानकर बाकी सारा जाना, तो क्या जाना, है ना। अगर हम बाहर से कुछ भी नहीं जानते, खाली उसको जानते हैं, तो सबको जान लिया। अब यही बात कह रहे हैं कि जब उसके अध्यास से जो हम हैं, आनंद स्वरूप है ना हम, तो हम आनंद स्वरूप होते हुए भी दुख वाले कैसे बन गए? दुखी ही हृदय। कई बार तो नाम दे देते हैं, वो तो दुखी आत्मा है ना। नाम दे देते हैं जो हमेशा रोता रहता है, वो तो दुखी आत्मा है।
खुद भी रोएगी, औरों को भी रुलाएगी। तो उसके साथ हम बैठना भी नहीं पसंद करते। हम कहाँ बैठना पसंद करते हैं? जो हमेशा हंसता रहे, है ना, उसके साथ बैठना पसंद करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी मांग है ये। हम आनंद स्वरूप हैं, हम दुखी आत्मा नहीं है। आनंद स्वरूप होते हुए हम दुखी आत्मा कैसे बन गए? कैसे बन गए? जब हम अध्यास में आ गए। असली मैं को छोड़कर नकली मैं को मैं मानने लगे, उसको सत्य मानने लगे। तब क्या हुआ? हमारा जन्म मरण का चक्कर शुरू हो गया। अब हम चाहते हैं ये चक्कर हमारा ख़त्म हो। अब हमें दोबारा नहीं आना इस संसार के अंदर। अगर संसार के अंदर दोबारा नहीं आना तो फिर क्या करना होगा? असली मैं को जानना होगा, अपने आप को जानना होगा। जो हमारे पास है, स्वतः है, उस परमात्मा ने गॉड गिफ्टेड दी है हमें। बाहर वाली वस्तुओं को जानने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं है, वो बाहर है। किसी से लेनी पड़ेगी, है ना, या उधारी लेनी पड़ेगी, तब हम उनको जान पाएंगे। अब कुकिंग का ज्ञान भी ना, कुकिंग क्लास लगानी पड़ेगी। चलो कुकिंग क्लास नहीं लगाई तब माँ को सीखना पोसे ना। अब डिपेंड तो दूसरे पे रह गए ना। अब यहाँ पर अपनी आत्मा को कहीं बाहर से लाना पड़ेगा। खाली एक स्मृति आ जाए, बस स्मृति देते हैं गुरुदेव हमें कि अरे तू ब्रह्म है, तू वही है, तत्मसी तू वही है। क्या वही? वही आत्मा, वही मैं हूँ, वही साक्षी हूँ। अब खाली इतना बोध होना चाहिए हमें। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं नानी हूँ, मैं चाची हूँ। ये बोध हमने बहुत ले लिया, जन्मों जन्मों से यही लेते आए हैं। जानवरों को भी पता होता है ये मेरा बच्चा है, कुछ काल तक पता होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। उनमें भी तो है ना, माँ बाप है ना। अब अगर हम भी खाली वहाँ तक रहे और हमने अपना काम न किया, जानवर ये काम नहीं कर सकते, तो फिर हमने क्या किया? जानवर तक ही रहे, उससे ज़्यादा तो ना किया। मनुष्य जन्म का फ़ायदा क्या? फ़ायदा तो लिया हमने मनुष्य जन्म का ना, हमने मनुष्य जन्म का फिर फ़ायदा ना लिया। फ़ायदा तब होगा जब हम अपने आप को जानेंगे, तब हमारा फ़ायदा होगा, तब सार्थक है। वैसे हम सियाणे हैं ना से ना, है ना। कोई वस्तु ले आए तो कहते हैं इसके अच्छी तरह से निचोड़ लें इसको अच्छी तरह से, पूरा फ़ायदा ले लें इससे। अब ये मनुष्य शरीर का फ़ायदा ले लेना जो परमात्मा ने हमें दिया है, इसका अच्छी तरह से निचोड़ निकाल लेना। ये जार है, खपत हो रही है इसकी, खपत के होते होते ही हमें अपना काम करना है। ठक ठक होते होते ही पानी भरना है। ठक ठक बंद हो गई तो पानी भी नहीं आएगा। अब ऐसे ही ये कहा, अध्यास के कारण ही ये जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से यह पूर्ण संसार बंधन का कारण है। यही तो कारण है बंधन का। मुक्त क्यों नहीं हो रहे? मुक्त स्वरूप है ना, मुक्त स्वरूप होते हुए भी मुक्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अध्यास नहीं जा रहा हमारा। अहंकार प्रकृति का विकार है, जिसमें अहम बुद्धि होने से आत्म तत्व छिप जाता है। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। दूसरी बीमारियों का तो इलाज हो जाएगा, दवाई आ जाएगी,
पर ये ऐसी बीमारी है कि दिखती भी नहीं है। इसकी दवाई बस गुरुदेव दे सकते हैं और हमारे पास नहीं आ सकती कहीं और से, मार्केट में नहीं मिलती, बाजार से हम ले आए, अहंकार मुक्त हो जाएं। ये ताड़ना पहले गुरुदेव देंगे। जो गुरुदेव की ताड़ना सहन कर गया ना, वो ऊपर उठ जाएगा। फिर वो मान अपमान से उठ जाएगा। और गुरुदेव वो परीक्षा भी लेते हैं। अब वो जब वो परीक्षा होती है फिर हम अपने नंबर लगाएं। अब जरूरी नहीं है कि वो अपने उसी रूप में आकर हमारी परीक्षा लेंगे। किसी भी रूप में आकर हमारी परीक्षा ले सकते हैं वो। आज ना एक अभी सच्ची बात हुई है किसी के साथ, हॉस्पिटल में ना कोई लेडी की बता रही थी अभी कि मैं बारिश में ना पीछे काल परसों किसी के ऑटो पे आई हूँ और उतरी तो वो मेरे को कहता है कि मेरी छतरी ले जा। कहती फिर मैं तेरे वापस करने कैसे आऊँगी? कहती किसी जरूरतमंद को दे देना। कहती मैं हॉस्पिटल में पहुँची तो मतलब ऑटो वहाँ पे कोई बुजुर्ग खड़े थे, ये क्या है मेरे पास छतरी नहीं है, मैं घर कहता हूँ मुझे जल्दी है। उसने उस छतरी को उसको लुटा दिया। कहते फिर मैं लुटाऊँ कैसे? कहते जिसको जरूरत है उसको दे देना। आगे वो मार्केट में जा रहे थे तो ना सब्जी वाले के इनकी दुकान के सामने कोई फूल वगैरह बेच रही थी। कहते मेरे को लगा कि ये बारिश में बैठी बेच रही है तो उसको फूल वाले को छतरी पकड़ा दी। उसने भी यही पूछा कि मैं तेरे को वापस कैसे लौटाऊँ? कहते किसी जरूरतमंद को दे देना। जब वो छतरी मतलब अपना बेच के जा रही थी तो स्कूल के पास में एक छोटी सी बच्ची भीगी हुई वापस घर जा रही थी अपने, तो उसने उस बुढ़ी ने उस छतरी जो है उस बच्ची को पकड़ा दिया कि ये छतरी पकड़ और तो भीग से जा रही है अपने घर चली जा। वापस वो छतरी का तो उस ऑटो वाले की बेटी थी। मैंने इसका मैं अभी ये बोल के आई हूँ मैं कि भैया तेरे कर्म जो अच्छी है ना, तूने कईयों की वो दुआएं ली, चाहता तो तूने हेल्प के लिए दिया ही दिया, लेकिन तू ये देख कि 2 घंटे या 3 घंटे या 4 में तेरे साथ वो कितनी सारी दुआएं आई हैं वापस, तो अच्छा या बुरा तेरी सोच ने सिर्फ एक किया, उसकी हेल्प नहीं की तूने, अपने तो हेल्प भी साथ में कईयों की और दुआएं भी ली है। अब ये प्रमाण हमारी सहायता भी वैसे करते हैं, दुआएं भी लेते हैं, अच्छी या बुरी दोनों। देखो वही है ना, जो हम देते हैं ना वापस लौट के मिलता है ब्याज समेत। ब्याज समेत कई गुना हो गए। हाँ, ब्याज समेत मिलता है। ठीक है, अब देखो अब ये जो ब्याज मिला ना, यही हमारे रास्ते खोलेगा। यही ब्याज हमारे रास्ते खोलेगा। और रास्ते क्या खुलेंगे? अपने आप में हमें वो बिठाएगा, कभी ना कभी वहाँ पहुँचाएगा, वहाँ तक बिठा देगा। तभी तो कहा। अब देखो अहंकार को छोड़ा, अपना मैप को नहीं रखा ना, दूसरे के लिए किया ना। अब यही जब अहंकार अपना छूटेगा तब हमारा रास्ता खुलेगा। और वो नहीं पता वो उस परमात्मा ने कैसे खोलना है, कब खोलना है, हमें नहीं पता, वो उसको पता है। मेरे को क्या करना है? उसने एक मन के लिए त्याग किया, जो उसके पास था कि ये प्रेग्नेंट ऑर्डर जा रही है, तो त्याग किया ना, वो त्याग कई गुना होकर वापस आया। अहंकार त्याग, मेरे को क्या करना है? हाँ, मेरे को अपना अहंकार का त्याग करना है बस। जब ये मैं अहंकार का त्याग करूँगी फिर बाकी काम उसका, वो मेरा काम नहीं है। फिर अब अगर ऐसे हम करें ना तो देखो बहुत जल्दी हमारा कल्याण हो जाए। और करना भी यही है हमें, ये अहंकार को ख़त्म कर दें। अहंकार अध्यास जो हमने लेकर बैठे हुए हैं, इस अध्यास का खात्मा कर दें, असली मैं को जान लें, तो इतनी देरी थोड़ी लगेगी इसी जन्म में। तभी तो अपना नहीं है ना, ये अपना नहीं है, पर अपना जबरदस्ती माणी बैठो, वो तो खिंचता है, वो तो घिंदा है, आप देवण को तैयार क्या नहीं है इनसे। यो एक बार सच्चे मन तो दे दूँ, अपना कल्याण है फिर। ओम तम नमामि